बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटी सी नज़्म से आगाज़ करते हैं। रौनक मेले मुक जांदे ने, सा जिस वेले रुक जांदे ने, और जेड़े कहंदे जान तू प्यारा, लोड़ पवे ते लुक जांदे ने। मोढे चौड़े ना रख बंदिया, पिछली उम्रे चुक जांदे ने। लिख जा चलिया, बचिया रहेगा, अकड़े किल सब ठुक जांदे ने। अच्छा, वो लोग जो पंजाबी नहीं जानते, मैं थोड़ा सा उसका मफहूम बता दूं। बहुत खूबसूरत ख्याल है कि जो दुनिया के जो रौनक मेले हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं जब आपका सांस रुक जाता है। रौनक मेले मुक जांदे ने, सा जिस वेले रुक जांदे ने, और जेड़े कहंदे जान तू प्यारा, लोड़ पवे ता लुक जांदे ने, छुप जाते हैं जब जरूरत पड़ती है। तो जितने लोगों का दावा होता है उसमें से अक्सर वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में, इसीलिए कहते हैं ना, जो बंदा दोस्त वही, अजीज वही जो मुश्किल और औखे वक्त में आपके साथ खड़ा हो। और मोढे चौड़े कर, बड़े चौड़े होकर चलते हैं और तकब्बर के साथ। तो एक अरबी की कहावत है कि कितना तकब्बर करोगे, तुम जमीन फाड़ तो नहीं सकते। पर मोढे चौड़े ना रख बंदिया, पिछली उम्रें, जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो फिर ये बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, चुक जाते हैं। और उस वक्त तो आपका वो जो तकब्बर होता है, अकड़ के चलना, तकब्बर दुनिया में किसी बंदे को जेब नहीं देता, ना बंदे को ना बंदी को। और लिफ जा चलिया, जब कोई मुश्किल हो, जब कोई किसी से लड़ाई हो तो लिफ जा, थोड़ा झुक जाया करो, इसलिए कि बच जाओगे, बचिया रहेगा। जो जितने जो किल होते हैं, कील जो बाहर निकले हुए होते हैं, उन सबको ठोक दिया जाता है, क्योंकि वो तंग कर रहे होते हैं और वो आपको अकड़ दिखा रहे होते हैं। ज़ाहिर है अकड़ दूसरा बंदा मानता नहीं है। खातिन हज़रात, सवाल तो आपके बहुत सारे हैं, पर आज मैं आपको एक हल्की फुल्की अपने दिल की कैफियत बताता हूँ। आज सुबह नमाज फजर के बाद मैं चूँकि अपने कमरे में आ जाता हूँ, वहाँ बैठ के कुछ अल्लाह का जिक्र या तस्बीह करनी होती है। और मैं इस मामले में थोड़ा गुनाहगार हूँ कि कोशिश के बावजूद रोज़ाना कुरान पाक नहीं पढ़ पाता। तो फिर आपसे मैं कहता भी नहीं हूँ, क्योंकि जो बंदा मीठा खुद खा रहा हो वो कहे कि मीठा खाना चाहिए, जो मीठा ना खा रहा हो वो उसी तरह की बात करे। मेरी दिल में तो ये होता है कि सब लोग ये रोज़ पढ़ें। और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अब हालांकि बड़े हो रहे हैं और उन्होंने पढ़ लिया हुआ, लेकिन फिर भी कारी साहब आते हैं। और सिर्फ अब बच्चों को तो इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन जो हम मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस बहाने कुरान पाक पढ़ा जाता रहे। मेरी अहलिया चूँकि खुद कुरान पाक लिखती भी है और अब माशाल्लाह उसका तीसरा चौथा रजिस्टर पूरा होने वाला है। इसने एक कोर्स भी कर रही है जिसमें उन्होंने वो जो किताब भेजी है उस पर लफ्ज़ नीचे कुरान पाक के हल्के हल्के छपे हुए, तो आप ऊपर से लिखते हैं। तो ज़ाहिर है इसका अजर अपनी जगह पे, पर जो आपका एक साथ ताल्लुक़ बनता है और फिर आपके दिल पे रहमत उतरती है, उसका अपना मज़ा है। इशफाक साहब से जिन लोगों का तारुफ और ताल्लुक़ रहा है, एक बड़ी खूबसूरत बात बताया करते थे। कल जब मैं आया इटली से तो रोज़ाना मशरक़ के दफ्तर जाया करते थे, वहाँ रियाज बटालवी साहब थे, उनके साथ बैठते। एक आदमी वसनपुरे से आया, उसने कहा कि यार कमाल हो गया, इतनी बारिश लाहौर में हुई थी कि कब्रें बैठ गई, लोगों के घरों में पानी आ गया, जो संदूक थे और जो बड़ी बड़ी होती हैं पेटियां, जो सब पानी में तैरने लग गई। यानी इतना पानी था, अंत जिसे कहते हैं ना, सैलाबी वाला कैफियत थी बारिश। तो उन्होंने कहा ये कब्र में से खुशबू इतनी आ रही है कि लोग वहाँ ठठ के ठठ लग गए। और इन्होंने, इशफाक साहब ने आगे से कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो बटालवी साहब ने कहा कि तुम नौजवान आदमी हो, ऐसे करो, टेप रिकॉर्ड साथ ले जाओ, कैमरा साथ ले जाओ, जाओ जाके देखो, रिपोर्ट करो। तो हम छापते हैं उसको, वो उसमें एक छापते होते थे स्पेशल एडिशन मशरक़ का। इशफाक साहब कहते मैं वहाँ गया, देखा तो लोग कब्र के किनारे बहुत से खड़े, तो मैंने उसमें झांका, फिर मैं उसमें अपने घुटनों के बल बैठ गया, तो देखा कोई इतना सा एक कॉम्पल फूटी हुई थी और उसमें से इतनी खुशबू आ रही थी। कह रहे थे मैं इटली में गया, स्पेन में, बरतानिया में, फ्रांस में, जहाँ
खुशबूआत का घर है, इतनी वैरायटी, लेकिन उस पत्ते में से जो खुशबू निकल रही थी वो अनोखी थी, कभी ना महसूस की थी, ना याददाश्त में महफूज थी। बाकी लोग तो जिक्र करते अपने घरों को चले गए, तो ये ढूंढते ढूंढते कि कब्र किसकी है, एक मोरिया पुल पहुंचे। एक मोरिया पुल स्टेशन के साथ शादबाग को जो रास्ता जाता है ट्रेन के नीचे से, उसको एक मोरिया पुल कहते। वहाँ करीबी झोंपड़ियाँ थी, एक झोंपड़ी में जाके उन्होंने, लोगों ने बताया कि इस झोंपड़ी का वो आदमी था। वहाँ दरवाजा नहीं था और एक टाट लगा हुआ था, वो भी फटा हुआ। तो इन्होंने जाके आवाज दी, अंदर है कोई? तो अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। उसने कहा, पुत्र लांगा। लांगा मतलब अंदर आ जाओ। ये अंदर गया तो टूटी चारपाई पड़ी थी, एक औरत रोटियां पका रही थी, बूढ़ी, चेहरे पे उसके झुर्रियों का जैसे जाल बिछा होता है। तो उन्होंने कहा, पुत्र बैठ जा। पंजाबी में पुत्र कहते हैं बेटे को, बेटा बैठ जाओ। ये बैठ गए। तो इन्होंने बड़े मुअद्दब होके कहा कि अम्मा जी, वो जो वहां वसंतपुर में कब्र है, वो जिस पीर साहब की है, वो आपके क्या लगते थे? तो हंस पड़ी। उसने कहा, कौन सा पीर? हम तो जलंधरी जिम्मेदार हैं, जलंधर से, जैसे जलंधर के इलाके में जो अराई थे जिम्मेदारा करते थे, वो उनमें से थे। हम यहाँ आए थे, वहां हमारी जमीन वहां रह गई। तो मियाँ मेरा चूंकि जिम्मेदार था, पड़ा हुआ नहीं था, यहाँ आके जमीन तो मिली नहीं, तो वो पांडी बन गया। पांडी होते हैं जो कंधे पे बोरियां 2-2 मन की गंदम की उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते। तो इशफाक साहब ने कहा कि उसमें ऐसी क्या आदत थी जो अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जत बख्शी है कि उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। तो उसने कहा, आदत तो आम से बंदा था, वो बथुई पहनता था जिसकी 2 जेबें होती थी बड़ी बड़ी। बथुई कहते हैं जो बुनियान के ऊपर ना पहनते, और मुशक्कत करने वाले सारे वही पहनते। उसने कहा, सुबह उठता था वो 5 बजे, नहाता था, वजू करता था। तो उसकी एक ही ख्वाहिश थी, कुरान पाक पढ़े। वो नहीं पढ़ सकता था। वो एक मौलवी के पास गया, वो दूसरे के मदरसे में, इधर उधर हर जगह गया, उससे लफ्ज पहचाने नहीं जाते थे, उठते नहीं थे। तो फिर सबने उसको जवाब दे दिया, जैसे कहते ना जवाबा, कि तू नहीं कर सकता। कि सुबह उठ के जब नहा के बैठता था तो ये अंदर से वो बड़ी तख्ती वाला कुरान पाक उठा के लाई। ये इतना बड़ा होता है, बड़ी तख्ती वाला, बड़े बड़े सफा, मोटे मोटे लफ्ज। फिर उसने कहा कि ऊपर उंगली रखता है एक एक लफ्ज पे, फिर वो रोता और कहता कि ये मेरे रब ने कहा और सच कहा, ये भी मेरे रब ने कहा और सच कहा। फिर वो पूरी उंगली फेरने के बाद दूसरी लाइन पे आता है, फिर वो तीसरी लाइन पे। उसने कहा वो सफे भीग जाते, गीले हो जाते, और 2 सफों की वो तिलावत करके, खातिर हज़रात इसी को शायद उर्दू में तिलावत वजूद कहा जाता होगा। फिर वो तिलावत करके उसको बंद करता और चला जाता। वो पढ़ नहीं पाया, उसकी आरजू थी पढ़ने की, और उस आरजू को वो अमली जामा पहनाने के लिए ही वॉज डूइंग दिस। आज सुबह जिस वजह से मैं थोड़ा अपसेट हुआ, वो ये हुआ कि मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें किसी ने अपने दोस्त, उन्होंने नमाज फजर पढ़ी, नमाज फजर के बाद सूरा स्वाद की कोई आयत उनको पसंद आई, तो अपने एक दोस्त के पास गया कि यार आज मौलवी साहब ने ये आयत पढ़ाई और बाद में तर्जुमा भी किया, तो मेरा दिल करता है कि हम दोनों बैठ के उसको पढ़ें। तो कुरान पाक तो लाया होगा। उसने कहा पढ़ो ज़रा। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता। मैं क्यों, तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? उसने कहा जब मैं अब चूँकि रिटायर हो गया हूँ, उम्र ज़्यादा हो गई है, तो सारी उम्र इसलिए नहीं पढ़ा कि रिटायरमेंट के बाद पढ़ा करूँगा, नमाज भी जाया करूँगा, तिलावत भी किया करूँगा, सजदे भी ज़्यादा किया करूँगा, पर अब जब सजदे में जाता हूँ तो आंखों से पानी गिरता है, तो सजदा नहीं कर सकता। कुरान पाक पढ़ने बैठता हूँ तो आंखें पानी से भर भर जाती हैं, फिर नज़र नहीं आता, तो मैं पढ़ने की लज्जत से महरूम हो गया। अच्छा, जिसने ये लिखा उस पर क्या बीती होगी कि उसके दोस्त के साथ, ज़ाहिर है वो आप सीइंग इज बिलीविंग होता, देख रहे होते सामने और आपको चीज़ नज़र आ रही होती है। उसने बड़ी हसरत से लिखा कि वो लोग जो अभी जवान हैं, वो लोग जिनकी आंखें सलामत हैं, वो लोग जिनके दिल और ईमान से भरे हुए हैं, वो बुढ़ापे का क्यों इंतज़ार करते हैं? बुढ़ापे में कोई खबर नहीं है कि आपकी आंखें भी सलामत रहें, वो लफ्ज़ों को पढ़ भी पाएँ कि ना, और आपके माथे और आपके नाक और आपके सर सजदे में जाने के काबिल भी रहें कि ना। मस्जिदों में पहले एक आध मूड़ा होता था, 1-2 कुर्सियाँ होती थी, अभी हर मस्जिद में 2-2, 4-4 दर्जनें कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, और पूरा पूरा कबीला होता है जो उसमें बैठा हुआ मस्जिद के एक साइड पे, और ये लोग सजदे की लज्जत से महरूम होते।
ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ سجدہ جتنا لمبا ہو اتنی لذت زیادہ آتی ہے، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو جو لفظ آپ پہ اترتے ہیں وہ تو اتر رہے ہوتے ہیں اس وقت. جو سیانے کہتے ہیں کہ جب یہ جاننا ہو کہ اللہ کیا کہتا ہے تو پھر اللہ کا کلام پڑھو، وہ آپ کے دل پہ اترتا ہے. اور جب آپ نے خود بات کرنی ہو اللہ سے تو پھر سجدے میں جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں، روتے ہیں، کرلاتے ہیں. اور کیا کرنا ہوتا ہے بڑے کے سامنے جا کے سوائے زاری کرنے کے اور اپنی بے بسی اور بے تابی اور بیچارگی ظاہر کرنے کا. اور بندے کے پاس ہے کیا؟ یعنی زوم کس بات کا ہے؟ دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت عورت بنجر اور ویران ہو جاتی ہے، جیسے پرانی حویلیاں اجڑ جاتی ہیں، پرانے گھر اجڑ جاتے ہیں، ایسے بندے کی ذات اجڑ جاتی ہے. تو جن پیاروں کو اللہ نے اپنے کلام کی، اپنے قرآن کے پڑھنے کی توفیق دی یا ان کو سکھایا، اور خاص طور پہ اگر کچھ لوگوں کے بچے حافظ ہوتے ہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں پڑھنا، ان پہ تو اللہ جو ناراض ہوگا سو ہوگا. یہ ان کے گھر والوں کے لیے بھی بہت خوشی کی خبر نہیں ہے. تو اپنے گھروں کی صبحوں کو جتنی بھی جلدی ہو آباد رکھا کریں قرآن کے مطالعے سے، پڑھنے سے. ان دونوں چھٹیاں آ رہی ہیں، ابھی گورنمنٹ سے فیصلہ نہیں ہو رہا لیکن چھٹیاں بہرحال ابھی آنی ہیں. ان دونوں اپنے بچوں کو لمبی تان کے سونے مت دیجیے. آدھا گھنٹہ، اس سے کم نہیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ بیٹھیں، قرآن پاک پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. پہلے صرف اگر مولوی صاحب سے یا قاری صاحب سے آپ نے قرآن پاک پڑھا، آپ ترجمہ ساتھ ضرور پڑھیں. اور اگر والد اور والدہ ساتھ بیٹھ سکیں تھوڑا اس کو ڈسکس بھی کر لیا کریں، کیونکہ جو مالک ہے، جو خالق ہے، اس کو بھی اچھا لگے گا کہ آپ اس کی بات کو دل پہ سن رہے ہو. آپ کی آنکھیں بھی سن رہی ہیں، آپ کے ہونٹ بھی سن رہے ہیں، اس کو ادا بھی کر رہے ہیں. تو جو زندگی میں خیر و برکت ہے، ممکن ہے کسی اور کی قبر سے بھی خوشبو آنے لگے، ممکن ہے کسی اور کے دیکھ کے بھی لوگ پھر حسرت سے آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 40 سال بعد ذکر کریں کہ کیا خوشبخت آدمی تھا یا کیا خوشبخت عورت تھی، اس کے وجود سے خوشبو آتی تھی. سلامت رہیے، آباد رہیے، اور اپنے دلوں کو اور آنکھوں کو قرآن پاک سے آباد رکھیے. اختر باز کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.